अस्सलाम वालेकुम। तमाम मिलने जुलने को आदाब। और सबसे पहले तमाम मिलने जुलने वालों को और तमाम हिंदुस्तान हिंदुस्तान के वासी को, देश के वासी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। चूँकि दोस्तों मैंने नव वर्ष की बधाई वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाया था, चूँकि लगातार मशगूली थी और मैंने वीडियो नहीं बना पाया, और इधर लगातार मशगूली हो जाती है जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बैठ करके किसी प्रकार की बातें कर सकूँ अब तमाम लोगों से। क्योंकि मैं फेसबुक लाइव आता हूँ, लेकिन मौका वैसा नहीं मिल पाता है कि मैं फेसबुक लाइव आके आप लोग के माध्यम से कुछ बातें रखूँ। दोस्तों अभी जो बातें करना है, मुख्य रूप से जो जो भी मैं बात करूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। चूँकि कड़ाके की ठंड है, जनवरी का महीना है और पता है कि 15 दिसंबर के बाद से ही कड़ाके की ठंड स्टार्ट हो चुकी थी। चूँकि बिहार में शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा की जो स्थिति है, वो यकीनन अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार जी आप कितनों भी कर लिए हैं, लेकिन ज़मीन पे शिक्षा दिख नहीं रहा। कारण ये है कि शिक्षक जो है संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट मतलब क्या, शिक्षक को अलग अलग टाइप से शोषण किया जा रहा है। कागजी प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो इतनी काम है, एक शिक्षक पे इतनी जिम्मेदारी है कि ये फिल कीजिए, वो फिल कीजिए, ये माने इतना प्रकार से कागजी प्रक्रिया कराया जाता है, क्योंकि शिक्षक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से पठन पाठन कार्य में लगातार चिंता का विषय बना रहता है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, शिक्षा से मैं पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पठन पाठन कार्य लगभग 20 साल से मैं करवा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि भाई कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है और कहाँ कहाँ ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि लगातार देख रहे हैं विभाग का काम है, विभाग उसको सही ढंग से नहीं कर पा रहे, तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसे भली भांति निभाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाता रहूँ। किसी भी जो भी जिम्मेदारी दिया गया उससे मैं बढ़ चढ़ के काम लूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि कड़ाके की ठंड है, और फिर इस ठंड में चूँकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, अगर 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं या 20 लाख बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं, एडमिशन है बिहार के स्कूल में, अगर 18 लाख बच्चे के एडमिशन है या 20 लाख बच्चे के एडमिशन है, तो उसमें लगभग 10 लाख बच्चे जो है मिडिल स्कूल के हैं। मतलब कि 50% से अबव जो बच्चे हैं वो मिडिल स्कूल के हैं। और फिर जो पठन पाठन का कार्य अभी ठंड को देखते हुए लगभग जिला में जिला पदाधिकारी द्वारा छुट्टी घोषित कर चुका है। 1 सप्ताह के लिए हो, 6 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए, जो भी हो, कड़ाके की ठंड है। और आप तमाम लोग जानते हैं इस बात को कि शिक्षक जो है, छुट्टी बच्चे के लिए छुट्टी है, विद्यालय हो और जो अपर क्लास के जो बच्चे हैं, जैसे 9th हो, 10th हो, 12th हो, तो उसके लिए टाइम पीरियड बढ़ा है, 10 से 3 आपको क्लास करनी है। हर जगह का नहीं है, अलग अलग, कुछ कहीं 4 बजे तक है, कहीं 3 बजे तक है। तो पठन पाठन कार्य इस प्रकार से बाधित ना हो, इसलिए सीनियर क्लास को ध्यान में रखा गया, लेकिन बच्चे का ख्याल रखा गया कि सेहत में किसी प्रकार का किसी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा समझ से ये बाहर है। पिछले कई सालों से मैं भी, जब मैं इससे जुड़ा सेवा से, तो हमको समझ में ये बात नहीं आता है कि जब पठन पाठन का कार्य बंद रहेगा तो तमाम शिक्षक को स्कूल क्यों बुलाया जाता है। विद्यालय में बने रहेंगे, तमाम शिक्षक विद्यालय में जो बने रहेंगे, तो उसकी जान की जिम्मेदारी किसकी है। ये ठंड, कड़ाके की ठंड में अगर किसी प्रकार का ईश्वर न करे घटना हो, अगर हो भी जाता है, जैसे कि अभी हमने कल सुना कि भागलपुर में एक शिक्षक जा रहे थे और फिर रास्ता में घटना घटी है। फिर मैंने एक न्यूज़ सुना कल कि एक शिक्षक जो ठंड के प्रकोप में आके उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर इस प्रकार का हताहत की घटना होती है बिना कुछ कारण, अगर मान लीजिए विद्यालय खुला रहे और शिक्षक जाए, किसी पर घटना होता है, तो चलिए भाई उसका जिम्मेदारी शिक्षक खुद उठाए। लेकिन जब आपदा है, कोल्ड वेव है, अब तमाम हर जिला पदाधिकारी ये बात घोषित कर चुका है कि बच्चे को 1 से लेके 8 तक नहीं जाना है, छोटे बच्चों को नहीं निकलना है, या बड़े लोगों को भी है ख्याल रखा जाए कि शीतलहर का प्रकोप से कैसे बचा जाए। तो इसमें एक जान है शिक्षक का। शिक्षक केवल शिक्षक अपने लिए नहीं सोचता है, उसके साथ में शिक्षिकाएं भी हैं, महिला वर्ग भी है, 50% महिला वर्ग है।
तो मान लीजिए पुरुष वर्ग अपने ये हालात से मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जब बातें आती है महिला वर्ग की, तो मैं थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ यकीनन कि ये नौकरी महिला वो लोग कर करके कितनी परेशानी का सामना करने पड़ रही है उनको। पुरुष तो मान लीजिए संघर्ष घर से लेके संघर्ष करती है। जब महिला करे तो कम से कम उसको प्रेफ़रेंस दिया जाए भाई, कि शिक्षिकाएँ जब सुबह 8 बजे दिन में जब रास्ता में दिखाई ना दे और वो विद्यालय पहुँचे 20 किलोमीटर बाइक चला करके, स्कूटी से 20 किलोमीटर चला करके जाए, या तो फिर जो है विद्यालय से घर जाए, बिना कुछ जबकि शिक्षण का कार्य बंद है, तो आप सोच सकते हैं लाखों-लाखों टीचर जो है विद्यालय में पहुँच रहे हैं और बिना ये शीतलहर में, तो अगर किसी प्रकार का भी घटना घटता है, तो उसका ज़िम्मेदारी कौन लेने लेगा? तो मैं कुछ नहीं, सीधा-सीधा मैं बात करना चाहता हूँ और सीधा-सीधा बोलना चाहता हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दें कि पठन-पाठन कार्य जब बाधित है, जिस भी स्कूल का पठन-पाठन कार्य बाधित है, तो शिक्षक को भी आप छुट्टी दे दें। ये निवेदन करता हूँ। दूसरी बात, जिला लेवल से हर जो जिला के जो पदाधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं या जिला पदाधिकारी हैं, डीएम साहब से मैं ये अपील करता हूँ हर जगह के, बिहार के हर तमाम शिक्षा पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से ये अपील करता हूँ कि विनम्र निवेदन है कि आप विद्यालय का पठन-पाठन कार्य अगर बंद हो, तो शिक्षक और शिक्षिकाओं को बने रहने का अनुमति ना दें, उनको आराम करने का अनुमति दें। चूँकि शीतलहर का समय है, किसी के साथ अनहोनी किसी समय भी घट जाता है। अगर एक शिक्षक इस हालात से अगर इस विद्यालय पहुँच रहा है, तो समझिए गुंची कि वो हर रोज़ रिस्क का काम कर रही है, कवर रिस्क, ज़िंदगी को रिस्क लेके चल रही है। ज़िंदगी को दाँव में लगा के चल रही है। किसी भी समय किसी प्रकार का घटना हो सकता है। इसलिए हर जिला पदाधिकारी से ये विनम्र निवेदन है कि अपने जिला के एक-एक नागरिक का अ, जान का कीमत है और हर नागरिक का जान का ज़िम्मेदारी भी जिला पदाधिकारी उनके वो करना चाहिए। तो इसको देखते हुए मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और जो एसीएस साहब हैं, और फिर जो है जो हर जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी है, वो इस पे गहन चिंता करें और फिर जो है शिक्षक का भी सबसे बड़ी बात क्या है, शिक्षक का भी जान का ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसी हालत में बहुत जगह ऐसा है, बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो कि थोड़ा कम टाइम लग जाता है या लेट से स्कूल पहुंच रहा है, तो उस पे प्रेशर बुलाया जाता है, टाइम पे जाइए। अगर इस ठंड के हालात में किसी प्रकार का घटना किसी शिक्षक के साथ घटता है, तो उसका मैं मानता हूँ कि सीधा जिम्मेदारी शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, शिक्षा और जिला पदाधिकारी भी हो, उस जिला के जिला पदाधिकारी भी होंगे, क्योंकि वो जो विद्यालय बंद है, तो उस कंडीशन में शिक्षक को क्यों बुलाया गया? और वहाँ के हेडमास्टर भी हो सकते हैं, वहाँ के प्रखंड पदाधिकारी भी हो सकते हैं, जो बीआरपी बीआरसी से जुड़े लोग हैं वो भी हो सकते हैं। मैं सीधा उनको जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से प्रेशर बना के शिक्षक को बुलाया जा रहा है, जबकि पठन पाठन कार्य बंद है, तो फिर इस प्रकार का प्रेशर क्यों? चूँकि शिक्षक का भी जान का कीमत है जितने लोग दूसरे लोगों का है। इसलिए मैं आखिरी में फिर निवेदन करता हूँ, अगर ये वीडियो मेरा बड़े पदाधिकारी के पास पहुँचे या नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, तो वो भी इस पे चिंतन करें, गहन चिंतन करें, एसीएस साहब चिंतन करें, जिला शिक्षा पदाधिकारी, हर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला के शिक्षक का जान का वो थोड़ा वैल्यू को समझें कि अगर किसी प्रकार की घटना न घटे, इसके लिए पठन पाठन कार्य जब बाधित है तो शिक्षक को छुट्टी दे दें। बस यही निवेदन करते हैं। इन्हीं बातों में मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कभी होगा मौका तो मैं शिक्षा पे बात करूँगा, कहाँ-कहाँ मिस कर रहा है, कहाँ-कहाँ नहीं कर रहा है।